વિશેષતા સુની. વેદ જ્ઞાનીને સર્વસ્વ છે. હા 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 છે ને. એટલે શું? એટલે ક્યાં કે જે अंतमा आनंद स्वरूप हो उसका जो अनुभव करते हैं तो भेद ज्ञानी में वो राग में भेद आता नहीं. तो सर्वस्व ने सौंपी दिया कि तेरी चीज में ये नहीं. अनुभव में आते हैं तो क्या आनंद ने ज्ञान ने शांति आती है. राग ने ये अनुभव में नहीं आता माटे ते भेद है. भेद ज्ञानी ने सब सौंपी दी तुम. हाँ तो हा हो आम थाय मोटी जात्रा मानस लाख हजार कितना भेगा थे क्षेत्र में. यहाँ क्या धर्म हो तो ये तो बड़ो शुभ राग है. राग से ही आत्मा स्वभाव नो नहीं. हाँ ये तो पुद्गल ना कारण कार्य से है. आकड़ू पड़े प्रभु. प्रश्न, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है? पुद्गल है या कुछ और? प्रश्न, चेतन नहीं है और पुण्य पाप दया दान व्रत काम क्रोध भाव ये चेतन आप नहीं कहते हैं प्रभु, तो क्या है? ये पुद्गल है या कुछ और? उत्तर, ये पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं इसलिए नीचे से पुद्गल है. व्यवहार से पर्याय में है तो कहने में आता है, पर पर्याय में रहते ही कायम नहीं रहते. द्रव्य में द्रव्य गुण में तो नहीं, पर पर्याय में भी कायम नहीं रहते. पुद्गल पूर्वक होते हैं इसमें नीचे से पुद्गल ही है. क्यों कि कारण जैसा ही कार्य होता है. पुद्गल कारण है तो राग आदि कार्य है तो इसका कारण का ही कार्य है. पाछा ऐसा कोई लगा दिए कि देखो कर्म ने लईने राग થાય છે. એમાં નથી આયા. या तो जीव द्रव्य में पर्याय में विकार थाय छे तो एना पोताने कारणे, पण त्रिकाली स्वभावनी दृष्टि में ये नहीं. ये कारण पुद्गल पूर्वक होने से विकार पुद्गल में डाल दिया. पर कोई ऐसे मान ले कि कर्म है के कारण से हमारे राग होता है, कर्म के कारण राग, ऐसा है नहीं. हमारे तो अंदर पुण्य पाप का भाव होता है, कर्म के कारण होता है. ऐसे नहीं है. तो तेरा अपराध से होता है, पर अपराध कोई स्वभाव का कार्य नहीं. समझ में आया? भगवान निरपराधी, भगवान स्वरूप प्रभु, अणाकुल आनंद ने अणाकुल ज्ञान की मूर्ति प्रभु, उसका वो अपराध उसका कार्य नहीं. निरपराधी भगवान, उसका अपराध कार्य नहीं. वो कारण दृष्टिना विषयना भेद में ये नहीं है. क्योंकि दृष्टि नो विषय तो अभेद चैतन्य स्वभाव है. सम्यक दर्शन का विषय ध्येय तो त्रिकाल अभेद है. तो अभेद की दृष्टि में ये स्वभाव है, वो उसका भेद होता है पर्याय में. पर ये अभेद के कारण, स्वभाव का भेद के कारण राग ने भेद होता है, ऐसा नहीं. उसकी पर्याय में होते हुए भी है गजब से है. ये पुद्गली है. नीचे से पुद्गली है. जो क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है. जव में से जव होता है. जव कारण ने घઉં बाजरो कार्य एम थता है.
जो कारण है बाजरा उगी क्या बात बाजरो कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाजरा। जो पूर्वक जो कारण है उसका कार्य भी जो। ऐसे पुद्गल कर्म पूर्वक होता है विकार, तो पुद्गल कर्म का कोई कारण पूर्वक होने से ही पुद्गल ही है। हा। तो आ कारण हो ऐसा एम मानी ले कि विकार तो अपने से नहीं होता है, पर से होता है, ये बात यहां नहीं। विकार की उत्पत्ति तो अपनी पर्याय में एक क्षण जन्म क्षण है, विकार उत्पत्ति का काल है, तो अपने अपराध से उत्पन्न होता है। पर या तो स्वभाव की दृष्टि में नहीं, अथवा स्वभाव का कार्य नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव का कार्य नहीं। हा। ये कारण पुद्गल कारण है અને विकार कार्य है, एम કરીને भेद कराया। समझ में आया? अरे यार क्या जो શું કહેવાય મારે મોટું પર્વત હે હિમાલય ની, હા જાત્રામાં શિખરજી એક વાર વંદે જો કોઈ હા સમેત શિખર, પણ એ શું છે તેને વાંધવાનો ભાવ, તે તો શું ભાવ? कोई धर्म नहीं, क्योंकि तो पर लक्ष्य भाव है। हा। અને શું ભાવ? कोई भगवान आत्माधिकारी स्वभाव चैतन्य स्वरूप भगवान, ये ध्रुव स्वभाव पूर्वक ही विकार राग हुआ है। बस त्यारे ध्रुव स्वभाव पूर्वक नहीं हुआ तो पर्याय में विकार कर्म पूर्वक हुआ है, ये अपेक्षा कहना है तो उसका अपराध उसके स्वतंत्र उपादान से होते हैं। पान हवे डालना केस में ये बात है। हाँ। कर्म कराते हैं माचे विकार होता है तो प्रश्न है नहीं। प्राण या विकार है कि तिकारी ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु, उसका वो कार्य नहीं, उसका कार्य तो आनंद है, शांति है, ज्ञान दर्शन का कार्य आना चाहिए। वो कारण है त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव का कार्य नहीं, तो पर्याय में तेरे अपराध से होता है सत्य, कर्म पूर्वक हुआ तो कर्म में डाल दिया। समझ में आया? अरे क्या मानस है, पहुंचू या तो हजी जीव कोने कैसा किसको, ये बात है। अंत तत्व भगवान आत्मा, हाँ, ये परमात्मा स्वरूप है। ये अंत तत्व जो परमात्मा स्वरूप भगवान अत्यारे है वो आत्मा, तो परमात्मा स्वरूप का कार्य राग है तो उसकी पर्याय में उसका अपराध है। प्राण वो कार्य के स्वभाव, परमात्मा स्वभाव का कार्य, वो कारण अद्धर से पर्याय में उत्पन्न हुआ। अद्धर गुण द्रव्य का आश्रय बिना अद्धर से उत्पन्न हुआ, वो अद्धर पुद्गल का कार्य गिन माया ऊपर ऊपर। हाँ। जो के निर्मल भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन, उसका परिणाम निर्मल, ये भी ऊपर ऊपर रहते हैं कि अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया? पर आ परिणाम जो है ये ऊपर ऊपर कर्म का कारण का निमित्त संबंध से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ नहीं। આવી વાત સાંભળવા મળે નહીં, એ ક્યાં જાય? આજે બે હાલા જાય છે એક પછી એક। આ સંસ્કાર
अंदर न पड़े तो क्या जैसे भाई। हाँ, बहुत सरस। जीव अधिकार पूरा होता नहीं है, जीव अधिकार पूरा होता है 68। हाँ, छिल्ली कथा है ना। हाँ हाँ, छिल्ली समझा आखिर। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले, क्या बड़ा प्रश्न उठाएगा, जो निमित्त से हुआ कि नहीं। कई अपेक्षा बात है, ये निमित्त पुद्गल है, उसका आश्रय से उसका उत्पन्न हुआ तो अपनी पर्याय में अपने कारण से, पर निमित्त का आश्रय से हुआ तो स्वभाव का कार्य नहीं, तो निमित्त का कार्य है, ऐसा कहने में है। वादा झगड़ा उठा है। देखो है पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला चैतन्य विकार लो। ये आज स्वभाव नो आश्रय नहीं है, नहीं तो आप पुद्गल का आश्रय कहने में आया। આવી વાત હોય। यह प्रकार सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से, आया तो एक विकार है तो चैतन्य की पर्याय में, पर वो कार्य स्वभाव का नहीं, ये अपेक्षा है निमित्त का लक्ष्य से आश्रय से है, तो ये निमित्त का है। चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है। चैतन्य जड़ तो जड़ है ही, कर्म जड़ है, शरीर जड़ है तो ठीक, पर आ तो पुद्गल कर्म का चित्त विकार भी हुआ, ये पुद्गल है। आ कारण है विकृत अवस्था निमित्त में अधीन होने से पर्याय में टिकाव का स्वभाव का आश्रय नहीं, वो कारण से पर का आश्रय से हुआ तो पर से हुई, पर का कहने में आया। हाँ 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 हाँ, भारी वादा। कैसे पुद्गल कर्म तो जड़ है, पर उसके निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं, यूं। हाँ हाँ, कर्म जी पुद्गल है तो पुद्गल है ही, पर उसके निमित्त से या पर्याय में द्रव्य गुण में तो है नहीं, पर्याय में विकृत दर्शन उत्पन्न हुआ। तो पुद्गल ही है। अपेक्षा से समझना चाहिए। उसमें ऐसी अपेक्षा लगा दे कि देखो उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, आके निमित्त होता है। कई अपेक्षा तो ઉપાદાનથી જ થાય છે। જીવમાં વિકાર અવસ્થા ઉપાદાનથી, પર્યાયનું ઉપાદાન હો, દ્રવ્યનું ઉપાદાન નહીં। हाँ, पर्यायनी उपादाનમાં अपने से विकर भाव कर्ता कर्म कर्म संपादन से षटकारक से पर्याय में विकार होता है, पर वो विकार स्वभाव का कार्य नहीं, कायम रहने वाली चीज नहीं, माटे पुद्गल कर्म पूर्वक होने से उसका कार्य माटे पुद्गल कहने में आया। आटली बड़ी बातों। हाँ हाँ हाँ, मानस मध्यस्थी સાંભળે નહીં, વિચારે નહીં, વાંચે નહીં, અને પોતાની दृष्टि रखकर वांचे। शास्त्र का क्या कहना है, ऐसी दृष्टि अपने न करे, अपनी दृष्टि से शास्त्र का विचार करे, शास्त्र का उकेल अपनी दृष्टि से करे। और शास्त्र की क्या दृष्टि है, इस दृष्टि से अपनी दृष्टि नहीं करते हैं पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, ये प्रश्न उठो ना 13 साल 22 वर्ष में वर्णी जाए, विकार है अपनी पर्याय में अपने षट कारक से उत्पन्न होता है, पर कारक से निरपेक्ष है।
देखो 62 गाथा के બધા બેઠે હતા, હિંમતભાઈ ને રામજીભાઈ હતા, ફૂલચંદજી, કેલાસજી બધા હતા. તમે હતા નહીં? हाँ हाँ हाँ. देखो आप 62 गाथा तो एम कहते हैं कि आत्मा द्रव्य गुण में तो विकार नहीं, पर पर्याय में जो विकार है ये विकारी पर्याय षट कारक से अपने से उत्पन्न होती है, द्रव्य गुण से नहीं, कारक पर कारक निमित्त कारक के कसे नहीं. हाँ हाँ. अरे विकृत पर्याय द्रव्य गुण के कारण से नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण में क्या विकार है. हाँ हाँ. अने पर से क्या, पर को तो छूटे नहीं, पर को पर जो निमित्त है उसका तो विकार में अभाव है. विकार है ये कर्म का पर्याय में अभाव है. हाँ हाँ हाँ. જ્યારે એની પર્યાય જ્ઞેય અધિકાર है. अतः ही 85 का अधिकार, 85 का जीवासी काय सिद्ध करना है. तो जीवासी काय में जो पुण्य पाप विकार है ये जीवासी काय का है, पर्याय का विकार पर्याय में अपने से है. हाँ हाँ हाँ. हाँ हाँ. શુભ આચરણથી જીવને ધર્મ થાય, આ વાત એને એવી દખલ કરી નાખી છે. મોટા માન થતા પણ નથી, કહું કઠણ પડે છે. જ્યારે ત્યાં શુભ ભાવ તો તમે ધર્મ ન કહો ત્યારે શું ખાના પીણા હે તમારે એમ કહેते. अरे भगवान ये क्या बात है. એમ કે અપવાસ કરવો અને व्रत करवाना ये तो તમે नहीं कह के धर्म नहीं, ત્યારે તમારે खाना पीना ये धर्म है. अरे प्रभु શું करे तू. खाना पीना कर्म कौन सकते हैं, उसमें आते हैं राग, राग ये शुभ है. हाँ हाँ. आज ही तो व्रत तप का भाव है, ये शुभ राग है. दो ही पर्याय में अपने से होने पर भी चैतन्य विकार क्या है, चैतन्य की पर्याय में विकार है. ऐसा होने पर भी अपने से हुआ ऐसे भी, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो पर्याय में विकार है अपने से, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो त्रिकाल भगवान विनायक स्वरूप प्रभु, ये अभेद की दृष्टि से देखो तो विकार अवस्था अपने में अपना है नहीं. स्वभाव भगवान अनंत 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 गुणनो पिंड प्रभु ते एकलो पवित्र ने शुद्ध, कोई शक्ति ने कोई गुण विकृत नहीं. हाँ 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 हाँ. ये कारण से अनंत अनंत गुणनो पिंड प्रभु, ये स्वभाव नो राग कार्य नहीं, ये पर्याय में राग होता है, द्रव्य गुण से नहीं. अने पर्याय में होता है तो अपना अपराध से होता है, उसमें द्रव्य गुण कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, पर कारक की अपेक्षा नहीं. हवे यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि सिद्ध करना है. हाँ. भगवान तो त्रिकाली तेरा स्वभाव क्या है, कायम रहने वाला, कायम रहने वाला, कायम रहने वाला. हाँ. ये तो ज्ञान दर्शन आनंद शांति सस्ता प्रभुता, ऐसा कायम रहने वाला द्रव्य का स्वभाव तो ये है. हाँ हाँ. तो ये स्वभाव का काय विकार है, स्वभाव का काय विकार है. पहला तो कहा था कि विकार तो विकार थी, द्रव्य गुण से नहीं. समझ में आया. तो द्रव्य स्वभाव से कार्य है, पर्याय का दर तक है. हाँ हाँ. पर हवे यहाँ से चैतन्य स्वभाव का भेद दृष्टि कराना है. हाँ हाँ. तो उसकी पर्याय में होते हुए भी अपना त्रिकाली स्वभाव का ये कार्य नहीं, वो कारण निकाल देने को कारण. पुद्गल पूर्वक होने से तेने पुद्गल कहने में आया. आम बात है प्रभु. हाँ 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 हाँ. वक्त हो गया.